कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राजमहल से, जहां पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाकर हार चुके थे। वह सभा अपमान, आंसू और क्रूरता की गवाही बनी। द्रौपदी को बालू से पकड़कर लाया गया और सबके सामने उनका चीरहरण करने का आदेश दिया गया। सभा सागर में बैठे सभी महारथी, धर्मराज और सभी योद्धा इस अधर्म को चुपचाप देख रहे थे। लेकिन उस दिन कर्ण ने वह कहा जो द्रौपदी के दिल को चीर गया। उसने उसे दासी और वेश्या जैसे शब्दों से अपमानित किया। यह शब्द केवल उसके गुस्से का प्रतीक नहीं थे, बल्कि कर्ण के भीतर द्रौपदी के स्वयंवर का वह घाव था जो कभी भरा नहीं था। स्वयंवर में जब कर्ण ने द्रौपदी के लिए धनुष उठाया था, तब द्रौपदी ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया और ठुकरा दिया। कर्ण के लिए यह चोट व्यक्तिगत नहीं था, यह उसके अस्तित्व और समाज में उसकी पहचान पर सवाल था। कर्ण को समाज ने हमेशा सूत पुत्र कहकर खारिज किया, लेकिन उसकी वीरता और उदारता उसकी पहचान थी। वह हमेशा न्याय और सत्य के लिए खड़ा रहा। लेकिन द्रौपदी का यह शब्द उसके आत्मसम्मान पर गहरा घाव कर गया और शायद इसी कारण जब द्रौपदी अपमानित हो रही थी तो उसने अपनी भावनाओं को आक्रोश और अपशब्दों में व्यक्त किया। महाभारत में यह भी कहा जाता है कि कर्ण और द्रौपदी के बीच एक अनकहा जुड़ाव था। स्वयंवर में कर्ण ने धनुष उठाया था और शायद द्रौपदी भी उसकी योग्यता और गुणों से प्रभावित थी, लेकिन समाज की सीमाओं और नियमों ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। महाभारत का युद्ध कर्ण और द्रौपदी के रिश्ते को और भी उछाल देता है। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया क्योंकि वह उसका एकमात्र सच्चा मित्र था, लेकिन युद्ध के दौरान जब कर्ण भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करता है तो वह द्रौपदी के अपमान पर भी गहरा पश्चाताप व्यक्त करता है। वह समझता है कि उसने क्रोध में वह कह दिया जो उसके स्वभाव के विरुद्ध था। द्रौपदी ने भी अपने जीवन में कर्ण के बारे में जो धारणा बनाई थी वह समय के साथ बदल गई। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण की मृत्यु हुई तो द्रौपदी के दिल में कर्ण के लिए एक आदर और सम्मान का भाव उभरा। उसने महसूस किया कि कर्ण केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान था जो समाज की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। कर्ण और द्रौपदी की यह कहानी केवल अपमान और प्रतिशोध की नहीं है, यह समाज के उन नियमों पर सवाल उठाती है जो इंसानों को उनके जन्म के आधार पर बांधते हैं। कर्ण और द्रौपदी दोनों समाज के उस दोहरे मापदंड के शिकार थे जिसने उन्हें अपने सच्चे भावनाओं को व्यक्त करने का मौका नहीं दिया। आज भी यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या होता अगर द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को चुनती। क्या कर्ण और द्रौपदी का रिश्ता महाभारत का दिशा बदल सकता था? क्या समाज की सीमाएं उनके जीवन को इतना अलग बना देती? कर्ण और द्रौपदी का छुपा हुआ रहस्य केवल महाभारत की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज का वह आईना है जो हमें हमारे पूर्व ग्रहों और धारणाओं पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान की पहचान उसके कर्मों से बनती है, ना कि उसके जन्म से। महाभारत के अनगिनत पात्रों में कर्ण और द्रौपदी का यह संबंध सबसे जटिल और अनोखा है। यह उन भावनाओं और रहस्यों का प्रतीक है जो कभी खुले तौर पर व्यक्त नहीं किए गए, लेकिन यह कहानी इसे अमर बनाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।